जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे जीएस घुरिये के ग्रामीण नगरीय कॉन्सेप्ट के बारे में। आज का टॉपिक है बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीएस घुरिये का ग्रामीण नगरीय कॉन्सेप्ट के बारे में क्या विचार है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जीएस घुरिये ने अपनी जो पुस्तक लिखी है रूरल अर्बन कम्युनिटी, इस पुस्तक में उन्होंने ग्रामीण नगरीय कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। और ये जो पुस्तक है रूरल अर्बन कम्युनिटी, इस पुस्तक में जीएस घुरिये ने क्षेत्र कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीण और नगरीय सामाजिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बुक है, इस बुक में उन्होंने यानी जीएस घुरिये ने रूरल अर्बन कम्युनिटी में भारत विद्या शास्त्र और ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर ग्रामीण नगरीय जो संरचना है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक है जिसमें उन्होंने ग्रामीण नगरीय कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है, इस बुक में उन्होंने भारत विद्या शास्त्र जो परिप्रेक्ष्य है जो जीएस घुरिये का ही है, और तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर उन्होंने जो फील्ड वर्क किया है, जो क्षेत्र कार्य आधारित अध्ययन किया है, उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने ग्रामीण और नगरीय सामाजिक संरचना की विशेषताओं को स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हालांकि जो जीएस घुरिये हैं वो फील्ड व्यू के पक्षधर नहीं हैं, वो टेक्सचुअल व्यू के समर्थक हैं, लेकिन फिर भी ये जो अध्ययन है उनका वो फील्ड वर्क पर आधारित है, क्षेत्र कार्य अध्ययन पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जीएस घुरिये ने क्षेत्र कार्य अध्ययन के आधार पर कौन सा अध्ययन किया है, या उनकी कौन सी जो बुक है वो क्षेत्र कार्य पर अध्ययन पर आधारित है। तो आप इसको नोट कर लें या याद रखें कि ये जो रूरल अर्बन जो कम्युनिटी जो बुक है, ये बुक जीएस घुरिये की क्षेत्र कार्य पद्धति के ऊपर आधारित है। और इस बुक में उन्होंने ग्रामीण नगरीय समाज की जो संरचना है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर अगर आप इस बुक का अध्ययन करेंगे तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जीएस घुरिये ने ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के लिए एक नया शब्द यूज किया है, जिसको रूरल अर्बन यानी RURBAN रूरल अर्बन शब्द जो है ये नया शब्द है। इस शब्द का प्रयोग जीएस घुरिये के द्वारा किया गया, यानी इस शब्द में उन्होंने रूरल और अर्बन दोनों कम्युनिटी को जॉइंटली जो है वो यूज़ किया है। और जो ग्रामीण नगरीय समुदाय के लिए जो उन्होंने ये नया जो शब्द यूज किया है रूरल अर्बन, इस शब्द के बारे में जीएस घुरिये ने स्पष्ट किया है कि जो रूरल अर्बन है या जो ग्रामीण नगरीय जो शांतत्य है, वो एक तरह से एक ऐसी दशा है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें ग्रामीण और नगरीय समाज की विशेषताएं संयुक्त रूप में विद्यमान होती हैं। यानी रूरल अर्बन जो है वो एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ग्रामीण समाज की विशेषताएं और नगरीय समाज की विशेषताओं को साथ साथ देखा जा सकता है, या साथ साथ जो है वो विद्यमान होती हैं। तो ये जो जीएस घुरिये महोदय हैं, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो ग्रामीण समाज और जो नगरीय समाज में जो अंतर है, वो अंतर जो है वो ज़्यादा नहीं है। और उन्होंने जीएस घुरिये ने बताने का प्रयास किया कि ग्रामीण समाज की और नगरीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो आपस में मिली जुली होती हैं, उनको साथ साथ देखा जा सकता है। अक्सर जो है लोग ग्रामीण समाज और नगरीय समाज दोनों को अलग अलग
रखते हैं या अलग अलग समझते हैं, लेकिन जीएस घुरिये का मानना है कि रूरबन एक ऐसी दशा है जिसमें ग्रामीण और नगरीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो साथ साथ विद्यमान होती हैं, साथ साथ पाई जाती हैं या देखी जा सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट है कि जीएस घुरिये ने जीएस घुरिये ये मानना है कि नगरीकरण की जो शुरुआत है वो ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है। आप जानते हैं कि जीएस घुरिये से पूर्व जितने भी दूसरे जो समाज वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने नगरीकरण के लिए औद्योगिकरण को जिम्मेदार माना है या नगरीकरण को औद्योगिकरण से जनित माना है। लेकिन घुरिये ने इसका विरोध करते हुए, इसका खंडन करते हुए ये कहा है कि नगरीकरण की जो शुरुआत हुई है वो ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है। तो इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि जीएस घुरिये की जो कॉन्सेप्ट है वो जो अदर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दूसरे जो विद्वान हैं वो नगरीकरण को औद्योगिकरण का परिणाम बता रहे, लेकिन जीएस घुरिये जो हैं वो नगरीकरण की शुरुआत जो है वो ये कह रहे हैं कि नगरीकरण की शुरुआत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक वीटीसी मॉडल दिया है। वीटीसी मॉडल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से कृषि का विकास हुआ और कृषि का विकास होने से जो अत्यधिक उत्पादन होता है और अत्यधिक उत्पादन होने के कारण स्वाभाविक रूप से बाज़ारों की डिमांड बढ़ती है और इस डिमांड के कारण जो है वो बाज़ारों के आसपास जो है वो जो आबादी है, वो जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगती है और वहाँ पर जो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे कस्बों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ये जो कस्बे हैं वो धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के, धीरे धीरे विकसित होकर के वो नगरों का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीटीसी कॉन्सेप्ट है, वी का मतलब हो गया विलेज, टी का मतलब हो गया टाउन और सी का मतलब हो गया सिटी, यानी विलेज टू टाउन और टाउन टू सिटी, ये जो उनकी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है या इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से उन्होंने नगरीय और ग्रामीण जो विशेषताएं हैं उनको साथ साथ या संयुक्त रूप से विद्यमान होने की जो उनकी जो धारणा है उसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। और इसमें उन्होंने कहा कि यानी जीएस घुरिये का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि कृषि के विकास के कारण जब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगता है तो स्वाभाविक रूप से इनकी बिक्री के लिए, इन्हें बेचने के लिए बाज़ारों का निर्माण होता है और बाज़ारों के निर्माण होने से चूँकि लोगों की ज़रूरत के जो सामान हैं वो इन्हीं बाज़ारों में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते हैं, तो बाज़ारों के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर तेज़ी से जनसंख्या का विस्तार होने लगता है और इस कारण से जो ग्राम थे, जो ग्रामीण जो समाज था वो धीरे धीरे कस्बों के रूप में परिवर्तित होने लगता है और चूँकि कस्बों में जो है वो जनसंख्या अधिक होती है और वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा होने के संसाधन भी वहाँ उपलब्ध होते हैं और इस कारण से जनसंख्या वृद्धि होती है और जनसंख्या वृद्धि होने के कारण धीरे धीरे वहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक की जो प्रशासनिक जो संरचना है वो भी बदलने लगती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि एक जो विशेष जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो नगरीय क्षेत्र के रूप में अपना स्वरूप परिवर्तित करने लगता है। हालांकि इस संबंध में जीएस घुरिये का मानना है कि जो ग्राम्य नगरीकरण है यानी रूरल अर्बनिज्म है कि जो प्रक्रिया है वो किसी बाहरी कारणों से घटित नहीं होती है। वो जो ग्रामीण नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो आंतरिक कारणों से घटित होती है। यहाँ भी जो ये जो घुरिये का ये जो स्टेटमेंट है या जो इस तरह का विचार है वो उन्हें दूसरे समाज वैज्ञानिकों से बिल्कुल अलग करता है। आप देख रहे हैं कि घुरिये ने ग्रामीण नगरीकरण के लिए कुछ जो
इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, जो इंडिजीनियस जो फैक्टर हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल माना है, उनको उत्तरदायित्व माना है। और उनका ये कहना है कि यानी घुरिये का ये मानना है कि ब्रिटिश काल में भारत में महानगरीय केंद्रों का विकास होने के कारण संपूर्ण सामाजिक संरचना जो है वो धीरे धीरे बदल दी गई। आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल में भारत में तेजी से औद्योगिकरण हुआ, और इस औद्योगिकरण के कारण जो है वो स्वाभाविक रूप से जो नगरीय जो जनसंख्या है या जो नगरीय जो सामाजिक संरचना है उसका तेजी से विकास हुआ। और इस नगरीकरण की प्रक्रिया में तेजी से विकास होने के कारण जो भारत की जो परंपरागत जो सामाजिक संरचना थी वो भी परिवर्तित होने लगी। अब ऐसी कंडीशन में जब नगरीकरण जो है वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक अंग हो गया, एक तरह से एक विशेषता हो गई, तो ऐसी स्थिति में जो कस्बे थे वो शहरों में परिवर्तित होने लगे, और जो कस्बे जो है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होकर के धीरे धीरे विकसित होकर के वो नगरों का स्वरूप धारण कर लिया। यानी जो कस्बे थे, जो टाउन्स थे, वो अब शहर में परिवर्तित हो गए। और ये जो कस्बे थे अब वो जो है वो कच्चा माल तो वहाँ से उपलब्ध ही होता था, लेकिन अब वो कृषि उत्पादन के जो है स्थान न कर रह करके प्रमुख रूप से जो है वो विनिर्माण के केंद्र बन गए। यानी जो ग्रामीण जो सामाजिक संरचना थी वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के नगरीय सामाजिक संरचना का स्वरूप धारण कर लेती है। जीएस घुरिये ने बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से जो कस्बे हैं वो धीरे धीरे कृषि उत्पादन के स्थान न रह करके धीरे धीरे जो है वो प्रमुख जो हैं वो विनिर्माण के सेंटर बन गए। जैसे उन्होंने वाराणसी का उल्लेख किया है, जयपुर का, कांचीपुरम का या मुरादाबाद का उल्लेख किया है। जैसे आप जानते हैं कि बनारस में जो साड़ी का जो उद्योग है, या जो जयपुर में या जो मुरादाबाद में जो पीतल का या जो पीतल के बर्तन का जो उद्योग है, वो पहले जो था वो ग्रामीण स्तर पर था, लेकिन धीरे धीरे विकसित होकर के वो इस तरह से मॉडिफाई हो गया, इस तरह से परिवर्तित हो गया कि जो है वो एक तरह से अब वो जो ये जो स्थान है, चाहे वो वाराणसी हो, जयपुर हो या कांचीपुरम या मुरादाबाद हो, वो धीरे धीरे जो है वो इस तरह से एक जो है वो अपने विशेष वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे आप जानते हैं कि बनारस को रेशमी कपड़ों के लिए जाना जाता है, इसी तरह से जयपुर को आभूषणों और नक्काशी के लिए जाना जाता है, और धातु की वस्तुओं के लिए कांचीपुरम जो है वो प्रसिद्ध है, और मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तनों के काम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर इन उदाहरणों के माध्यम से जीएस घुरिये ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो क्षेत्र हैं वो पहले ग्रामीण क्षेत्र थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इस तरह से जो है वो उत्पादन बढ़ने के कारण धीरे धीरे जो है वो खपत के लिए वहाँ पर बाजार का निर्माण हुआ, और बाजार के निर्माण होने से धीरे धीरे जो है वो जो केंद्र थे, वो जो क्षेत्र थे वो कस्बों के रूप में परिवर्तित होते गए, और कस्बों से धीरे धीरे फिर उनका स्वरूप जो है वो नगरों का हो गया। तो यहाँ पर जो वीटीसी मॉडल का जो परिणाम ये हुआ कि जो ग्रामीण जो क्षेत्र थे, जो कि कच्चा माल का जो केंद्र हुआ करते थे, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गए और कस्बे में बदल गए। और उन कस्बों में जो छोटा मोटा उद्योग होता था वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के वो नगरीय क्षेत्रों में बदल गए, और ये जो नगरीय क्षेत्र हैं वो प्रमुख जो है वो विनिर्मितीकरण का केंद्र हो गए, यानी प्रमुख बाजार हो गए, या आप कह लीजिए कि वो जो है वो बिक्री का केंद्र हो गए। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर करना चाहेंगे कि जीएस घुरिये का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पूरी तरह से अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यानी उन्होंने कहा है कि ग्रामीण और नगरीय समुदायों को पूर्णतया भिन्न भिन्न मानना तर्कपूर्ण नहीं है।
यानी जो लोग ये कहते हैं कि ग्रामीण समुदाय अलग है और नगरीय समुदाय अलग है, वो सही नहीं है, यानी वो गलत व्याख्या करते हैं। घुरिये का ये कहना है कि ग्रामीण समाज और नगरीय जो समाज की जो विशेषताएं हैं वो आपस में मिली जुली हुई होती हैं, वो एक दूसरे से संयुक्त होती हैं या एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसी विशेषताएं भी हैं जो ग्रामीण समुदाय को और नगरीय समुदाय को एक सीमा तक एक दूसरे से अलग अलग करते हैं, लेकिन ये जो अंतर हैं वो सांकेतिक हैं। इन्हें दो ध्रुवों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो अंतर है वो केवल तुलनात्मक रूप से होता है। तो इस तरह से ग्रामीण नगरीय अवधारणा के माध्यम से जीएस घुरिये ने ये बताने का प्रयास किया है कि ग्रामीण नगरीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो संयुक्त रूप में विद्यमान होती हैं, और नगरीकरण की जो शुरुआत हुई है वो औद्योगिकरण से नहीं हुई है, बल्कि इसकी शुरुआत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है। और एक्चुअली में ये जो ग्राम्य नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो कुछ इंडिजीनियस फैक्टर से प्रभावित होती है, आंतरिक कारणों से कारकों से घटित होती हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि जीएस घुरिये के ग्रामीण नगरीकरण की अवधारणा को आप समझ पाए होंगे। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करिए, और साथ साथ आप ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और अपना जो प्यार है, जो आशीर्वाद है वो हम तक बनाए रहिए, क्योंकि इसी से हमको प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आगे के वीडियो में आपको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।